अब हम बात करते हैं इनकम की। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोज गुड्स को खरीदते हैं और उसे बेचते हैं, तो इस बिजनेस को करने में, इस काम को करने में जो भी बेनिफिट मिलता है उसे हम इनकम कहते हैं। द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन्स पूरे ईयर में बिजनेस के द्वारा जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसे हम इनकम कहते हैं। सपोज हमने 7,000 का 7,000 रुपीज का फोन खरीद लिया, ठीक है, मोबाइल। तो हम परचेज कर रहे हैं, ये हमारा लागत लग रहा है ना, तो ये 7,000 हमारा हो गया एक्सपेंसेस। अब हम इस फोन को ₹10,000 में सेल कर दे रहे हैं, तो सेल करने पे मेरे पास 10,000 आया, यानी कि ये हो गया हमारा रेवेन्यू। तो 7,000 में परचेज करके 10,000 में सेल करने पर जो बेनिफिट मिल रहा है, हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे? ₹3,000 का, है ना। तो ये जो ₹3,000 है, 3,000 है, ये हो जाएगा हमारा इनकम। ठीक है, इसे हम कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू कितना था, सेल हम कितना का किए थे, 10,000 का, तो 10,000 एंड हमारा जो खर्च हुआ था, कितना में हम परचेज किए थे उसे, 7,000 में। तो 10,000 में ₹7,000 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा ₹3,000। तो ये जो 3,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनकम। इसी से रिलेटेड एक और टर्म के बारे में हम देखते हैं, प्रॉफिट। इनकम अर्न ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जो भी इनकम हम अर्न करेंगे उसे बोलेंगे प्रॉफिट। अभी आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैं बताई कि इनकम जो है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल जो भी प्रॉफिट, जो भी बेनिफिट अर्न किया जाता है उसे हम इनकम कहते हैं। और अभी हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है इनकम अर्न अकाउंटिंग पीरियड ओवर द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं उसे बोलेंगे प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि इनकम जो है वो किसी पर्टिकुलर आइटम पर निकलता है, इनकम जो है वो किसी पर्टिकुलर आइटम पर निकलता है। सपोज अभी हम जैसे फोन का, मोबाइल का उदाहरण लिए थे, तो इस मोबाइल के बिजनेस में या मोबाइल को परचेज या सेल करने में जो भी उस ईयर में जो भी प्रॉफिट, जो भी बेनिफिट मिलता है उसे इनकम कहते हैं। लेकिन प्रॉफिट जो है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, जो लेखांकन का अवधि होता है, उस पूरे पीरियड में बिजनेस के द्वारा जो इनकम अर्न किया जाता है उस इनकम को हम बोलते हैं प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग पीरियड का निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस के द्वारा जो भी इनकम अर्न किया जाता है उस इनकम को हम प्रॉफिट कहते हैं। अब हम बात करते हैं गेन की। नॉर्मली गेन का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, लेकिन अकाउंटिंग में गेन का यूज इरेगुलर नेचर के लिए किया जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटी इज कॉल्ड गेन। मतलब वैसे प्रॉफिट जो रेगुलर नहीं होते, यानी कि हर साल उस एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। सपोज कि हम पेन बनाते हैं और उसे बेचते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये पेन मैंने बनाया और उसे बेचा, तो इससे जो भी प्राप्त होगा, जो भी पैसे मुझे मिलेंगे उसे हम या तो रेवेन्यू बोलेंगे या फिर इनकम, या फिर उसे हम प्रॉफिट बोलेंगे। और अब क्या कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम इस पेन को बनाने का एक मशीन भी खरीद रहे हैं। तो वो जो मशीन था उसे हम कुछ दिनों तक यूज किए, उससे काम लिए, फिर बाद में मुझे वो मशीन जो है पसंद नहीं आया, तो मैं क्या कर रही थी कि कुछ दिनों के बाद यूज करके उस मशीन को फिर बेच दी। सपोज कि वो मशीन हम 1 लाख में खरीदे थे, ठीक है, तो 1 लाख उसका हो गया परचेज वैल्यू, और उस मशीन को हम 1,20,000 में बेच रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। तो बेचने पे बेनिफिट हमको कितना का मिल रहा है, 20,000 का। तो ये तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या मेरा बिजनेस का काम मशीन को खरीदना और बेचना है? नहीं, हम तो पेन बनाते हैं और उसको बेचते हैं, ये मेरा रेगुलर का काम है।
मशीन तो हम काम के लिए खरीदे थे और फिर कुछ दिन बाद यूज करके उसको बेच रहे हैं, वो मेरा रेगुलर का बिजनेस तो नहीं है। तो इस तरह का जो भी इरेगुलर एक्टिविटी से जो बेनिफिट मिलेगा उसे हम गेन बोलेंगे। ये 20,000 का गेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।